औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उन्होंने जो कुछ हमें बताया और सिखाया वो हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ पहले जो बातें आने वाले वक्त के लिए हमें बताई थी वो आज के इस साइंसी दौर में मुकम्मल तौर पर बाकायदा साबित हो रही हैं। इनके इल्म ही की बदौलत आज भी साइंस और दुनिया की हर फील्ड में फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं और इन पर मज़ीद तहकीकात और तजुर्बात जारी हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इनके मोजज़ात में से एक बड़ा मोजज़ा सफ़र मेराज था, जिसमें टाइम ट्रैवल और खला में मौजूद साउंड्स पर बेशुमार तजर्बे किए जा रहे हैं और इन मोजज़ात ने आज तक साइंसदानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन दोस्तों, वक्त और तहकीकात ने इनकी तालीमात और मोजज़ात की सच्चाई के आगे आज की साइंस को सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया है। वाक़या मेराज के सफ़र से वापसी पर तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान क्या महसूस किया। इसलिए सहाबा किराम का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने इस सफ़र में क्या देखा और क्या सुना। जिस पर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वो देखा है जो तुम नहीं देख सकते और मैंने वो सुना है जो तुम नहीं सुन सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बताया कि इस दौरान खला में ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई चीज़ चिरचिरा रही हो या बहुत से लोग मिलकर खुशहाली से गुनगुना रहे हों। यानी उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि खला में आवाज़ मौजूद होती है, लेकिन साथ ही यह भी फरमा दिया था कि जो मैंने सुना वो तुम नहीं सुन सकते। इससे ये तो वाज़े हो गया कि खला में आवाज़ मौजूद होती है, लेकिन आम इंसान इसे क्यों नहीं सुन सकता, ये ऐसा सवाल था जो हर किसी के जहन में सर उठा रहा था। बहरहाल साइंसदानों ने इस पर तजुर्बात शुरू किए और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। ख़वातीन और हज़रात, नासा ने 14 साल पहले खला में कुछ एस्ट्रोनॉट्स भिजवाए और वहां उन्होंने खला में मौजूद आवाज़ को रेडियो वेव्स और प्लाज्मा वेव्स के जरिए रिकॉर्ड किया। नासा की तरफ से खला में रिकॉर्ड की गई ये आवाज़ें आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर खला में आवाज़ है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती। तो दोस्तों, आपने शायद अक्सर यही सुना होगा कि खला में कोई एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि खला में साउंड वेव्स सफ़र नहीं कर सकती। इसकी असल वजह यह है कि खला एक वैक्यूम है और साउंड वेव्स वैक्यूम में सफ़र नहीं करती। वैक्यूम से मुराद खला यानी खाली जगह है, लेकिन दर हकीकत खला बिल्कुल खाली नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्टफ से भरी पड़ी है। सितारों के दरमियान बादल, मुख्तलिफ गैसेस और गर्दो गुबार के तूफान होते हैं जो सितारे फटने की सूरत में वजूद में आते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन सितारों के दरमियान कुछ जगह खाली रह जाती है और वो इस कदर गाढ़ी होती है कि साउंड्स को उठाने के लिए काफ़ी होती है। और दूसरी बात, इंसान सिर्फ वही आवाज़ सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। खला में ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इस वजह से हम ये आवाज़ नहीं सुन सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल की जाएं तो आवाज़ किसी हद तक सुनी जा सकती है। ख़वातीन और हज़रात, ये लहरें वाइब्रेशन की सूरत में सफ़र करती हैं और इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और साउंड वेव्स में बदला जा सकता है। और मौजूदा दौर में रेडियो, एक्सरे, ब्लूटूथ वगैरह सब इसी की किस्में हैं। बहरहाल इन तजुर्बा से ये बात तो वाज़े हो गई कि खला में आवाज़ तो मौजूद है, लेकिन हम नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच बहुत कम होती है। दोस्तों, 1400 साल पहले नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खला में मौजूद आवाज़ों के बारे में की गई बात साबित हो गई है। यानी कोई भी आम बंदा खला में मौजूद आवाज़ को नहीं सुन सकता, अगरचे आवाज़ मौजूद होती है। दोस्तों, चूँकि पूरी दुनिया के मज़ाहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, इसलिए साइंसदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करते हैं और इस पर रिसर्च करते हैं। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।